विमला घर पर बैठकर कैलेंडर देख रही थी। अभी कौन से त्योहार आने वाले हैं? राखी चली गई, बकरीद भी चला गया। अब कृष्णाष्टमी आने वाली है। घर पर कृष्ण भगवान की एक भी मूर्ति नहीं है। होता तो अच्छे से पूजा करके बड़े बड़े वरदान मांग लेती। हाँ, मेरी सास के पास कृष्ण भगवान की मूर्ति होगी, वो मांग कर ले आती हूँ। ऐसा सोचकर विमला अपने सास के घर पहुँची। क्या बात है, इधर कैसे आना हुआ? बस यूं ही आई थी सासू माँ, देखने आई थी कि आप क्या कर रही हो। ऐसा कहते हुए वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, हे प्रभु, हर दिन आपकी पूजा कर रही हूँ, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती। हाथ लगी चीजें यूं ही निकल जाती हैं। क्यों प्रभु, क्यों? वो अपने दुखड़े सुनाने लगी। क्यों री, इतना क्या प्रार्थना कर रही है? कौन सा वरदान मांग रही है? कुछ नहीं सासू माँ, कल कृष्णाष्टमी है ना, ये मूर्ति मुझे दे दो, घर पर पूजा करूंगी। बस इतना ही? अच्छा, ले जाओ, कहकर उसने वो मूर्ति दे दी। उस मूर्ति को लेकर विमला अपने घर पहुंची। उस मूर्ति को घर पर रखकर वो पूजा का सामान खरीदने बाजार गई। विमला के बाजार जाते ही विमला की सास विमला के घर पहुंची। घर पर विमला को ना देखकर, हे कृष्णा, मेरी छोटी बहू का भाग्य खोल दीजिए। वो जो भी करती है सब गड़बड़ हो जाता है, उसने भगवान से कहा। तब भगवान प्रत्यक्ष होकर बोले, उसकी तकदीर ऐसी ही है। मैं उसके जितना भी भला करना चाहता हूँ, वो अपने ही हाथों से सब कुछ बिगाड़ लेती है। अब से ऐसा मत होने दीजिए प्रभु। वो आपको घर लाकर पूजा भी कर रही है ना, आप सब देख रहे हो। वो जितना भी करे उसकी तकदीर नहीं बदलेगी, चाहो तो तुम ही देखो। दोनों वहाँ से गायब हो गए। विमला अपने हाथ में एक थैली लिए रास्ते से चलते हुए आ रही थी। उसी रास्ते में कृष्णा और सास भी प्रकट हो गए। वो देखो, तुम्हारी बहू उतने दूर से चली आ रही है। अब मैं उसके रास्ते में सोने से भरा एक बोरी रख दूंगा। क्या होता है तुम खुद ही देख लेना। ऐसा कहकर विमला के रास्ते में एक सोने से भरी बोरी रख देते हैं। उसी रास्ते से चली आ रही विमला को अचानक से एक ख्याल आता है। अभी मेरे दोनों आँख ठीक हैं, इसीलिए आराम से चल पा रही हूँ। अगर मेरी आँखें ही ना हो तो कैसे चलूंगी? एक बार चलकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर उसने आंखें बंद करके चलना शुरू कर दिया। उस बोरी को पार करने तक वो आंखें बंद करके ही चली। बाप रे, बिना आंखों के बहुत मुश्किल है बाबा। वो ऐसा सोचकर आगे बढ़ने लगी। ये देख विमला की सास अचंभित रह गई। देखा तुमने? नहीं प्रभु, उसे पता नहीं था कि वहाँ सोना है, इसीलिए आंखें बंद कर ली, वरना जानकर भी वो ऐसा ही करती। चाहो तो देख लो, मैं जाकर उसे सोने के बोरी के बारे में बोलूं तो क्या बोलेगी तेरी बहू? कहकर रूप बदलकर वो विमला के पास पहुँचे। अरे पगली, लगता है तुम सचमुच अंधी हो। तुम्हारे रास्ते में सोना पड़ा है और तुम आंख बंद करके चल रही हो। लगता है बदकिस्मती तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। पीछे जाकर वो सोना ले जाओ। तब विमला मुस्कुराकर बोली, मुझे क्या पागल समझ रखा है? उधर सोने की बोरी होती तो तुम ही उसे चुपचाप लेकर भाग जाते ना। यहाँ तक आके मुझे बताते तो नहीं। जाओ जाओ, मस्त मजाक हो गया। ऐसा कहकर वो अपने घर के लिए निकल गई। कृष्णा वापस विमला के सास के पास पहुँचे। देखा तुमने? हाँ प्रभु, लेकिन अभी आपकी मूर्ति उसके घर पर ही है ना, अब तो उसका थोड़ा भला होना चाहिए ना। तब कृष्णा मुस्कुराते हुए बोले,
जिसके घर वो मूर्ति होगी उनका तो भला ही होगा, लेकिन तुम्हारी बहू उस मूर्ति का क्या करेगी तुम खुद ही देख लेना। ऐसा कहकर कृष्णा गायब हो गए। कृष्णा के गायब होते ही पता नहीं तेरी तकदीर कब बदलेगी, ऐसा सोचते हुए वो घर चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह दिन बीतते चले गए। विमला के साथ कोई भला नहीं हुआ। 4 दिन बाद विमला की सास विमला के घर आई। विमला क्या चल रहा है? तेरा नसीब बदल कर कुछ न कुछ अच्छा होना चाहिए था ना। तभी श्री कृष्ण फिर से प्रकट हुए। कहाँ का सौभाग्य, तेरी बहू मेरी मूर्ति को ले जाकर सेठ के दुकान पर बेच आई। अब उस सेठ का नसीब खुल गया है। इससे पहले की कहानी में हमने देखा विमला घर पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसको अपने पड़ोसी के घर में बन रहे स्वादिष्ट पकवान की खुशबू आती है। उस सब्जी की मजेदार खुशबू से अरे वाह, क्या खुशबू है। अगर खुशबू ही इतनी अच्छी है तो सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी होगी, जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर उस खुशबू को सूंघते सूंघते पड़ोस की दीवार तक पहुँच गई। आकर बोली, अरे दीदी घर पर हो, काम हो गया। उसने अपने पड़ोसी वनजा को आवाज लगाई। विमला की पुकार सुन वनजा बोली, आ गई। कुत्ते की तरह खुशबू सूंघते हुए, मैं जो भी पकाऊं तुझे इससे क्या रे, जब देखो इसका सारा ध्यान यहीं लगा रहता है। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर से बाहर आई। हाँ, कहाँ विमला, सारा काम वही का वही है। कौन सी सब्जी बना रही हो दीदी, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। अरे विमला, वो खुशबू सब्जी की नहीं, चूहा मर गया था तो बाहर फेंक दिया था, उसी की बू है। छी, क्या वो चूहे की बू थी? हाँ विमला, ठीक है, चूल्हे पे चावल चढ़ाया है, चलती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। उसके जाते ही विमला घर के अंदर आते आते सोचती है, छी 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 छी, बदबू को सब्जी की खुशबू समझ बैठी, लेकिन मरे हुए चूहे की बदबू थी। ऐसा सोचकर वो अपने घर के अंदर पहुंची कि प्रकाश घर आ गया। कल मुझे कैंप पे जाना है, 10 दिन तक नहीं आऊँगा। जरूरत का सामान खरीद लाता हूँ, ठीक से रहना, कोई गड़बड़ घोटाला मत करना। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। उनके जाते ही, अरे वाह, बड़े आए बोलने वाले, मैं कौन से गड़बड़ कर देती हूँ, हमेशा मुझ में कोई ना कोई गलतियाँ ढूंढते ही रहते हैं ये आदमी। ऐसा सोचते हुए वो अंदर चली गई। टीवी ऑन करके बैठने ही वाली थी कि बाहर से, पुराने सूटकेस के बदले नए सूटकेस ले लो। आपके पुराने सूटकेस हमें देकर 100 रुपए में नया सूटकेस हमसे ले लो। पुराने सूटकेस का नया सूटकेस ले लो। जल्दी जल्दी आइए, गाड़ी यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगी। उसे आवाज सुनाई। पुराने सूटकेस के नए सूटकेस की बात सुनते ही, क्या पुराने का नया मिलेगा? ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे हमेशा डांटता है कि सब गड़बड़ करती हूँ। अब अगर ये पुराना सूटकेस को देकर नया ले लूं तो मुझे बहुत शाबाशी देंगे। ऐसा सोचते हुए वो अंदर जाकर एक पुराना सूटकेस देकर नया सूटकेस लेकर घर वापस आ जाती है। नए सूटकेस को देखते हुए बोलती है, अब इस नए सूटकेस को देखकर मेरी तारीफ करेंगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। वो खुश हो रही थी कि इतने में प्रकाश बाहर से घर वापस आ गया। प्रकाश को देखते ही विमला बोली, सुनिए जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई है? आपके लिए नया सूटकेस लाई हूँ, ये देखो। कहकर उस सूटकेस को प्रकाश के सामने रख देती है। उसे देखकर प्रकाश बोला, ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छा काम किया तूने। ठीक है, अंदर पुराने सूटकेस में मैंने कपड़े वगैरह सब रखे हुए हैं, उन्हें लाकर अच्छे से इस्त्री करके नए सूटकेस में रख देना। उसने कहा। वो बात सुनकर विमला दंग रह गई। डर के मारे बिना हिले वहीं खड़ी रह गई। उसे देखकर, क्या हुआ, इस तरह पत्थर की तरह क्यों खड़ी हो गई? वो उस सूटकेस को देकर ही इस नए सूटकेस को खरीदा था। अच्छा, कपड़े तो होंगे ना, उन कपड़ों को इस्त्री करके इसमें रख देना।
मैंने उसके अंदर कोई कपड़े नहीं देखे, बस ऐसे ही दे दिया, उसने कहा। ये बात सुनते ही प्रकाश को बहुत गुस्सा आ गया। तुझे जरा भी अकल है या नहीं? सूटकेस में कुछ है या नहीं, ये देखे बिना ही कैसे दे दिया? अगर उसमें 1 करोड़ रुपए होते तो क्या होता? जाओ यहाँ से। तुम क्या करोगी, कैसे करोगी, मैं नहीं जानता। मुझे मेरे कपड़े चाहिए बस। कल सुबह ही कैंप पे जाना है। सारे नए कपड़े उसमें ही रखे थे मैंने, लेकर आओ जल्दी, उसने विमला को गुस्से से कहा। विमला तुरंत बाहर आकर गली गली ढूंढती है, लेकिन वो सूटकेस वाला कहीं नहीं मिलता। तब वो रोते हुए अपने सास के घर पहुंचती है। विमला को रोते हुए देखकर सास बोली, फिर तूने क्या कर दिया? रो क्यों रही है? वो सासू माँ रोते हुए उसने सारी बात सास को बता दी। सारी बात सुनकर सास बोली, हर दिन कोई ना कोई गड़बड़ किए बिना नहीं जाता तेरा। मैं अच्छा करने की ही सोचती हूँ सासू माँ, वही गड़बड़ हो जाती है। अब मुझे डर है कि आपका बेटा मुझे क्या करेगा। वो रोते हुए बोली, बस रोना बंद कर, मेरे पास एक मैजिकल सूटकेस है, तू उसे ले जा। क्या मैजिकल सूटकेस? मतलब वो क्या करती है सासू माँ? नए कपड़े देती है क्या? वो कपड़े नहीं देती। तो फिर क्या करती है सासू माँ? पूरी बात सुन। तो उसमें 100 का नोट रखकर ताला डाल देगी और वापस खोलेगी तो वो सूटकेस 100 के नोटों से भरा होगा, उसने कहा। ये बात सुनते ही विमला की आंखें चमक उठी। वो खुश होकर बोली, क्या कहा सासू माँ, ये सच है? हाँ सच में। पहले उसे ले जाकर अपने पति के नए कपड़े ले ले। ठीक है सासू माँ, उस सूटकेस को दीजिए। ले जा, लेकिन पहले ही कह देती हूँ, लालच मत करना। जितनी जरूरत हो उतने कपड़े ही लेना, ज्यादा नहीं निकालना। ऐसा कहकर वो सूटकेस देती है। विमला उस सूटकेस को लेकर घर पहुँचती है। विमला के आते ही प्रकाश, मेरा सूटकेस ले आई? सूटकेस नहीं, आपके लिए नए कपड़े लाई हूँ, इन्हें ले जाकर कैंप पे चले जाइए। ऐसा कहकर उसने कपड़े दे दिए। उन कपड़ों को लेकर प्रकाश सुबह कैंप के लिए निकल गया। उसके जाते ही, चलो एक काम तो हो गया, वरना डंडा लेकर मेरी बहुत धुलाई करता। मेरी सास थोड़ी भोली है, लेकिन मेरा भला ही करती है। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।